हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम मई मंथ का प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि आने वाले मंथ में आपके लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं, कौन से मेजर शिफ्ट्स यहाँ पर आने वाले हैं। मई का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिव्स की लाइफ में कौन से मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं। एंजल प्रिडिक्शंस आज हम ले रहे हैं यहाँ पर गाइस, और वन बाय वन में आपको यहाँ पर जो भी एनर्जी पिक हो रही है वो आपको बताऊंगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है गाइस कि अब परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। बहुत सारे व्यूअर्स के रियूनियंस होने वाले हैं, यूनियंस होने वाले हैं। जो भी डेस्टाइन्ड कनेक्शंस है गाइस, डेस्टाइन्ड कनेक्शंस में न्यू बिगिनिंग्स, बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे बदलाव आ रहे हैं गाइस जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप होपलेस भी हो तो भी सडनली मिराकल्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस की ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आप मैरिड कपल हो गाइस तो मैरिड कपल जो भी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो मई के मंथ में अचानक से कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आएगा गाइस। या तो आपके पार्टनर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी के माध्यम से वो आपको कुछ उनका मैसेज भेज सकते हैं, जहाँ पर आपका कुछ कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। और उस कम्युनिकेशन के माध्यम से कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकते हैं गाइस। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर बैलेंस सिचुएशन में दोबारा से आने वाले हैं। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले महीने में अचानक से आपको कुछ ना कुछ धन लाभ हो सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस सकती है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। आपके जॉब, करियर, फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ ना कुछ गेन्स आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडन फेम आपको मिल सकता है अगर आप बहुत सालों से कुछ प्रयास कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आने वाले महीने में, मई के महीने में आपकी लाइफ में सफलता आपको मिल सकती है। इस एनर्जी को भी आप क्लेम कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को भी क्लेम कीजिए, बिकॉज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ सवाल पूछे थे, कोई भी सवाल, चाहे वो सवाल आपका पॉजिटिव था, नेगेटिव था, जो कुछ भी था, उसका आंसर यहाँ पर यस में आया है गाइज। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपका जो भी सवाल था उसका उत्तर यहाँ पर हाँ में उन्होंने आपको दिया है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है कि आपको या तो ऑलरेडी आपने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, कुछ लोगों को आपने माफ़ कर दिया है। जिन भी व्यूअर्स ने चीज़ों को लेट गो कर दिया है, चाहे वो आपके खुद के ब्लड रिलेशंस हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी आपके दिल में आपने होल्ड करके रखा था गाइज, अगर धीरे धीरे आप वो रिलीज कर रहे हो, आप अंदर से एक शांति महसूस कर रहे हो, आप चीज़ों को काफ़ी हद तक मैच्योरिटी से हैंडल कर पा रहे हो, आपके अंदर एक अगर ग्रोथ आ रही है गाइज, तो आपका हार्ट चक्र यहाँ पर बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हार्ट चक्र की क्लेंजिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है। और जैसे ही आपका दिल साफ हो जाएगा वैसे ही ये आपका रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हो तो वो शादी भी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ओके, अगर आपका विश्वास है यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, आप जिस भी इष्ट देवी देव को मान रहे हो, आपका विश्वास यहाँ पर जीतने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। अगर किसी का हेल्थ इशू यहाँ पर चल रहा था, वो हेल्थ इशू रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है। पैसों के मामले में कुछ डाउनफॉल था तो वहाँ पर भी रिकवरी की एनर्जीज है। ओवरऑल खास करके हेल्थ रिलेटेड एंड मनी रिलेटेड रिकवरी की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। कोई कर्जे में डूबा हुआ था, डेब्ट्स की एनर्जी अगर आपके लाइफ में थी, तो वो कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिल सकती है। कोई आपको हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली,
या फिर आपको जस्टिस मिल सकता है। प्रॉपर्टी केसेस में अगर कुछ आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ पर जस्टिस हो सकता है, आपके हक का आपको मिल सकता है। और हाँ, कोई पैसा अगर आपका बहुत समय से कोई नहीं दे रहा था, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और बहुत समय से वो आपकी जो सैलरी है, वो किसी ने रोक कर रखी थी, तो शायद वो पूरी रिकवरी जो है पास्ट की, वो आपको मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। राइट, ये बहुत अच्छे मैसेजेस है गाइस। तो आने वाला जो महीना है, बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रहा है, लेकिन आपको विश्वास रखने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। अगर आप डाउट्स की एनर्जी में चले जाओगे, कंफ्यूजन की एनर्जी में चले जाओगे, तो ये जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में अगले महीने में आ रही है ना, वो फिर डीले हो सकती है। डीले क्यों होगी? क्योंकि आप कंफ्यूजन में हो, आप बार बार नेगेटिव सोच रहे हो, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा? स्ट्रेसफुल एनर्जीज़, ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, इसको आपको यूनिवर्स और एंजल्स रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। इसे छोड़ दीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, एंजल्स, होली एंजल्स, आर्कएंजल्स पर विश्वास कीजिए। आपकी लाइफ की जो भी समस्याएँ हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत होकर आपका काम करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, ये उनका मैसेज आपके लिए है। बाकी आने वाला जो मई महीना है गाइज़, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी न्यूज़ लेकर आ सकता है जिससे आप बेहद ज़्यादा खुश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। जिस चीज़ का आप बहुत समय से वेट कर रहे हो ना, कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो वो जानकारी शायद आपको अगले महीने में मिलने वाली है। और शायद वो जानकारी आपकी लाइफ को एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने में हेल्प करने वाली है। कभी-कभी होता है ना गाइस कि देखो, बिहाइंड द सीन्स स्टोरी कुछ और होती है और दिखावा कुछ और किया जाता है। चाहे वो मजबूरी के चलते हो, चाहे वो इंसान की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीज़ें हुई हो, या फिर किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो, या फिर किसी ने ब्लैक रिचुअल कर दिया हो, जिस वजह से इंसान को समझ में ही नहीं आया कि पास्ट में उसने क्या एक्शंस लिए हैं। और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इंसान की आँखें खुल रही है, उसे समझ में आ रहा है सही क्या, गलत क्या था। और कोई यहाँ पर रियलाइज़ेशन में आकर आपको कुछ चीज़ें बताते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप खुद किसी को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो अगर ये चीज़ है, तो यूनिवर्स आपको ये भी बताने वाले हैं कि पास्ट में जो भी हुआ गाइज़, उसको आप होल्ड करके आगे मत बढ़ो। अगर आपको किसी कनेक्शन में वापस से दोबारा से यूनिवर्स भेजना चाहते हैं, आपको आपके पार्टनर के साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, तो आप दोनों को भी क्लीन स्लेट उस कनेक्शन का पूरी तरीके से ये चीज़ करके आगे बढ़ना होगा। पास्ट की कोई भी नेगेटिव मेमोरीज़, अगर आपके दिल में कुछ नेगेटिविटी होल्ड करके रखी हुई है, ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए हैं, गुस्सा होल्ड करके रखा हुआ है, तो या तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, आपके दिल में क्या है, आपके पार्टनर के दिल में क्या है, अच्छे से बातचीत करो। अगर दोनों के विचार मिलते हैं, तो ही आपको फिर आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ दिल में नफ़रत पालकर, गुस्सा पालकर, चलो ठीक है, सेटलमेंट्स कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये भी बताया जा रहा है। अच्छे से कम्युनिकेट करो, प्यार से बातें करो, एक-दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करते हुए बातचीत करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है गाइज़ कि कहीं ये इंसान दोबारा से मेरी लाइफ़ से चला ना जाए, इस डर से आप कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियरली कम्युनिकेट ना करो। ऐसा भी नहीं करना है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। कभी-कभी होता है ना कि इंसान को लगता है कि भई मैंने अगर इससे ये सवाल पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वापस से ये कहीं खफ़ा ना हो जाए, वापस से ये कहीं भाग ना जाए या फिर कुछ गलत ना हो जाए। तो देखो, पोलाइट वे में आपको पूछना है, आपको रूडली नहीं पूछना होगा कुछ चीज़ों को। पोलाइट वे में आपके दिल के अंदर जो भी कन्फ्यूजन्स है, आप एक बार क्लियर कर लीजिए। बिकॉज़ ये जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना, ये एनर्जी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक रही है। बिकॉज़ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पार्टनर के लिए भी मैसेजेस है गाइज़, और ये आपके लिए भी आ रहे हैं। आपके पार्टनर को भी कहीं न कहीं से यही सब गाइडेंस मिल रहा है और आपको भी यही गाइडेंस मिल रहा है, राइट? हो सकता है आपके पार्टनर्स भी आजकल टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में दिलचस्पी ले रहे हैं।
बिकॉज उनकी फेमिनाइन साइड यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। जब भी किसी इंसान की फेमिनाइन साइड एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो आपका कोई मेल पार्टनर है, चाहे फीमेल पार्टनर भी थी, लेकिन उसके अंदर अगर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा थी तो वो कहीं ना कहीं पर फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट कर रही है, या फिर आपका जो पुरुष पार्टनर है उसी के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। इमोशंस क्लियर हो रहे हैं, उनके अंदर की डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर हील हो रही है। मतलब जो आप दोनों की सेपरेशन का पेन था वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर रिलीज होकर हील हो रहा है, और दोनों में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और आपके भविष्य में बहुत कुछ अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया घर ले सकता है, कोई किसी नए घर में जा सकता है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आने वाला मई का महीना आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ सकता है। देखो, आपका जो ओल्ड एनर्जी थी ना गाइस, खास कर किसी घर से जुड़ी हुई भी अगर कोई ओल्ड एनर्जी थी, जो घर आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, जो एरिया, जो सोसाइटी, जो लोग आस पड़ोस के आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को उस जगह से निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सडनली आपका एरिया शिफ्ट हो सकता है, सडनली आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, कुछ व्यूअर्स या आपके पार्टनर सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक की एनर्जी है गाइस। ये इसलिए होने वाला है बिकॉज अभी आप जहाँ कहीं पर भी रह रहे हो, आप या फिर आपके पार्टनर, तो वो एनर्जी आपके लिए आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए सही नहीं है। आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बुरी नज़रें हैं उन लोगों की आप पर, आपके कनेक्शन के ऊपर। जेलस वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है आपके आसपास, आस पड़ोस में। तो यूनिवर्स किसी को ये भी बताना चाहते हैं कि आपको भी अगर ये फील होता है तो आपको तुरंत ही आपकी जगह चेंज करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप देरी करोगे उतनी ज़्यादा वो नेगेटिविटी और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहेगी। ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। किसी का सडनली जॉब करियर चेंज हो सकता है, आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको मिल सकता है, और पहले वाला आपका जो जॉब है वो छूट सकता है, या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो वो छूट सकता है। वहाँ पर अगर आपको डाउनफॉल मिल रहा है, आपको लग रहा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वहाँ पर सफलता नहीं मिल रही है, तो वो इसलिए भी होता है गाइस कभी-कभी कि आपका सोल पर्पस कुछ और है और आप कुछ 3D का जो आपका एक नज़रिया है उस हिसाब से आप कुछ और कर रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सडनली आपका या तो वो पर्टिकुलर बिज़नेस या जो भी आप काम कर रहे हो वो छूट सकता है, और जो आपके सोल का पर्पस है, जिस उद्देश्य से आप इस धरती पर आए हो, वो काम आप शुरू कर सकते हो। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो हो सकता है कि मई के मंथ में सडनली आप दोनों का, लकी व्यूअर्स का जिन्होंने अच्छे तरीके से इनर वर्क किया है, अचानक से आपका रियूनियन हो सकता है गाइस, और आप दोनों मिलकर कोई सोल पर्पस कर सकते हो। किसी एनजीओ से आप कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप खुद का आश्रम खोल सकते हो, या फिर आप कुछ जैसे कि क्लासेस होते हैं, कुछ क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को सही राह दिखाने के लिए। लेकिन ये आप दोनों मिलकर करने वाले हो गाइस, ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, राइट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी अभी तक यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में नहीं आई है। तो ये जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस मैंने दिए हैं, अगर ये मैसेजेस आपको लग रहा है कि शायद ये होगा भी या नहीं होगा, या फिर करंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में हो, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, जैसे ही आप हील हो जाओगे तो ये एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, और हो सकता है मई से अगले महीने में वो चेंज आपकी लाइफ में आएगा। जून जुलाई में भी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये चेंजेस आ सकते हैं, राइट। ये पूरा जो खेल होता है ना गाइज, आपकी एनर्जीज का होता है। आप जितने अच्छे से चीज़ों को रिलीज करते हो, छोड़ते हो, स्पेस क्रिएट करते हो न्यू एनर्जीज के लिए,
अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हो, सर्कल चेंज करते हो, जो आपके लिए सही है वही आप करते हो, जो आपके लिए सही नहीं है उन लोगों को जल्दी-जल्दी लेट गो करते हो, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। लेकिन यही चीज़ करना आसान नहीं होता है। इन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करना, लेट गो करना और खुद को बैलेंस रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से चीज़ें डिले होती है, पोस्टपोन होती है, फिर वो पोस्टपोनमेंट्स, डिलेज़ गाइज़ फिर वो महीनों के होंगे या साल के होंगे, वो आपके खुद के थॉट प्रोसेस पर मतलब क्रिएट होती है वो एक टाइमलाइन, राइट? तो आप पर निर्भर है कि आपको जल्दी-जल्दी ग्रोथ चाहिए, जल्दी-जल्दी रियूनियन चाहिए, तो आपको जल्दी-जल्दी लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना होगा और एक्शन लेना होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, तब तक चीज़ें वही की वही रहेगी। अफ़र्मेशंस आप कर रहे हो, विजुअलाइज़ेशंस आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सही दिशा में जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ में आपको एक्शन भी लेना होगा। आपको लग रहा है कि कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो आपको कॉन्टैक्ट भी करना होगा। आपको लग रहा है कि कुछ नया शुरू करना चाहिए, तो आपको शुरू करना भी होगा, आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क लेने से ही चीज़ों का पता आपको चलेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो, चाहे कॉन्टैक्ट के लिए, चाहे जॉब करियर के लिए, तब तक आपको बैठे-बिठाए कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये भी मैसेजेस कुछ व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो रिस्क लेना भी सीखिए, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। ओके? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।